अगर इंसानों ने फ्यूचर में प्रकाश की गति का स्टारशिप बना लिया, तब इंसान को पता चलेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में एक चिड़िया की स्पीड जितनी है। आकाश गंगा 10,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। अगर तुम प्रकाश की गति से स्टारशिप में बैठकर पृथ्वी से आकाश गंगा के किनारे तक जाओगे तो तुम्हें 5,000 साल लगेंगे, लेकिन इंसान की उम्र तो केवल 100 साल तक ही होती है और तुम्हारी मौत 500 बार हो चुकी होगी। सबसे बुरी बात यह है कि प्रकाश के गति से हम इंसान कभी ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वहां तक पहुंचना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अगर तुम वह गति पा भी लो तो उस गति से चलने वाले स्टारशिप को रोकने में 1 साल लगेगा। उस स्टारशिप की गति को कम करने में ही 1 साल लगेगा। क्या तुम इतना इंतजार कर सकते हो? सिर्फ रुकने में ही 1 साल। इस छोटी सी जिंदगी में तुम कैसे उड़ान भरोगे? जवाब यह है कि आकाश गंगा का आधा हिस्सा भी नहीं देख पाओगे। सन 2019 में एक वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया, अगर इंसान पूरी आकाश गंगा की खुदाई भी कर दे तो उसे 10,000 साल लगेंगे और सूरज की उम्र तो सिर्फ 50,000 साल है। मतलब यह है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा दे, फिर भी आकाश गंगा से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे डरावनी बात क्या है? डर इस बात का नहीं है कि हम उड़ नहीं सकते, बल्कि यह है कि ब्रह्मांड ने शुरू से ही हमें धोखा दिया है। उसने हमें आंखें दी ताकि हम तारे देख सकें, लेकिन चुपके से भौतिकी के नियमों में 3 ऐसे धोखे छुपा दिए जिन्हें कभी नहीं बदला जा सकता। पहला धोखा, समय एक तरफा दांव है। सन 2005 में एक जर्मन वैज्ञानिक ने एक कल्पना का प्रयोग किया। मानो तुम्हारे 2 जुड़वा भाई हैं। एक भाई पृथ्वी पर रहता है और दूसरा भाई प्रकाश की गति के करीब की गति से सफर करता है। जब तुम्हारा सफर करने वाला भाई वापस आएगा, उसे लगेगा कि सिर्फ 5 साल बीते हैं, लेकिन पृथ्वी वाला भाई तो 80 साल का हो चुका होगा। ये कोई कहानी नहीं, असली भौतिकी है। इसे जुड़वां बच्चों का प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की गति के करीब तुम्हारा समय बहुत धीमा हो जाता है, जैसे कोई नदी जम गई हो, जबकि पृथ्वी पर समय तेजी से बहता रहता है। तुम सोचोगे ये तो अच्छी बात है, मानो तुम्हारी जिंदगी लंबी हो गई। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें वह सब कुछ बूढ़ा होता और बीतता दिखेगा जिसे तुम जानते हो। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे प्यारे शहर, तुम्हारे गाने सब पुराने हो चुके होंगे। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे और वापस घर लौटना चाहोगे, तुम्हारा घर ही गायब हो चुका होगा। यह ऐसा है जैसे तुम भविष्य में आ गए, लेकिन तुम कभी अपने अतीत में वापस नहीं जा सकते। और सबसे क्रूर बात यह है कि ब्रह्मांड तुम्हें पछतावा करने का मौका भी नहीं देता, क्योंकि स्टारशिप में बैठे हुए तुम्हें हर पल, हर सेकंड असली लगेगा। बस बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही होगी। सन 2018 में यूरोप के एक शोध केंद्र ने एक और पागल प्रयोग किया। उन्होंने कुछ छोटे कणों को प्रकाश की गति के करीब पहुंचाया, सिर्फ 2.2 सेकंड के लिए। नतीजा यह निकला कि उन कणों की उम्र सामान्य से 30 गुना ज्यादा हो गई। वैज्ञानिकों ने एक सटीक मशीन से देखा कि उन कणों का समय कैसे धीमा हो गया। ये कोई सिद्धांत नहीं है, यह हमने अपनी आंखों से देखा है। यह सच है। समय वाकई बदलता है, समय वाकई बदलता है, समय वाकई बदलता है। इसलिए प्रकाश गति तुम्हें आजादी नहीं देती, बल्कि एक भारी दांव पर लगाती है। एक तरफ तुम्हें लंबी उम्र मिलती है और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य जहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और यह दांव ब्रह्मांड हमेशा जीतता है। दूसरा धोखा, ब्रह्मांड खुद एक ऐसा शिकारी है जो भाग रहा है। सन 1929 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक तथ्य खोजा कि हर तारा हमसे दूर भाग रहा है और जितना दूर तारा उतनी तेजी से वह भाग रहा है। इसे हबल का नियम कहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सन 2011 में नोबेल पुरस्कार ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार के बढ़ने की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। उनके आंकड़े बताते हैं कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं पड़ रहा, बल्कि और तेज हो रहा है। हमसे 14 अरब प्रकाश वर्ष दूर की चीजें, वे हमसे प्रकाश से भी तेज गति से दूर जा रही हैं। हाँ, सही सुना। अंतरिक्ष का फैलाव प्रकाश की गति से भी तेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई चीज नहीं चल रही, बल्कि अंतरिक्ष खुद फैल रहा है।
सन 2023 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 13.1 अरब साल पुरानी रोशनी देखी। वह रोशनी जब हम तक पहुंची तब वह तारा हमसे 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर जा चुका था। यानी रोशनी के सफर के दौरान ही ब्रह्मांड ने उस तारे को और दूर धकेल दिया। क्या तुम समझते हो इसका मतलब? भले ही तुम्हारे पास प्रकाश से तेज स्टारशिप हो, ब्रह्मांड के ज्यादातर तारों तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वे तुम्हारा पीछा करने की रफ्तार से भी तेजी से भाग रहे हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें तुम हमेशा पीछे रहोगे। जितना पास जाने की कोशिश करोगे वे उतने ही दूर चले जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, ब्रह्मांड के इस फैलाव को चलाने वाली शक्ति को डार्क एनर्जी कहते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की 68% ऊर्जा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह आखिर है क्या। समझो, यह एक अदृश्य भूत की तरह है जो पर्दे के पीछे से पूरे ब्रह्मांड की किस्मत चला रहा है और सभी तारों को उस ओर धकेल रहा है जहां से वे कभी वापस नहीं आ सकते। तीसरा धोखा, ब्रह्मांड के खेल के नियम शुरू से ही अधूरे हैं। सन 1905 में आइंस्टीन ने एक बहुत ही सरल और उम्मीद जगाने वाला फॉर्मूला दिया, A = mc²। यह फॉर्मूला हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज के दो रूप हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन इसका एक और मतलब है। किसी चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसे गति देना उतना ही मुश्किल होगा। सन 2019 में एक सैद्धांतिक वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया। 100 टन के स्टारशिप को प्रकाश की गति के करीब ले जाने के लिए ऊर्जा की कीमत बहुत ज्यादा होगी। वैज्ञानिकों ने यूरोप के बड़े कण संघटक LHC में कणों को 99.999991% गति तक पहुंचाया है। ध्यान दो, यहां 7 बार 9 आता है। लेकिन प्रकाश गति के लिए हमें और भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए, लगभग अनंत के बराबर। यह अंतर तकनीक का नहीं, बल्कि एक लाल रेखा का है। कोई कह सकता है कि हम तकनीक के विकास का इंतजार करेंगे, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें यह मौका नहीं देगा, क्योंकि हमारी आकाश गंगा के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। उसका प्रभाव पूरी आकाश गंगा पर है। आकाश गंगा से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 537 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति चाहिए, और इस गति को बनाए रखना होगा, इसे कम नहीं कर सकते। अगर गति कम हुई तो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें वापस खींच लेगा। सबसे जरूरी बात, पृथ्वी से आकाश गंगा के किनारे तक 24,000 प्रकाश वर्ष का सफर है। बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई ऊर्जा का स्टेशन नहीं है। तुम्हें अपने साथ ही पूरे 24,000 साल की ऊर्जा लेकर चलनी होगी, और इस ऊर्जा का वजन स्टारशिप को और भारी बना देगा, जिससे उसे गति देने के लिए और भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। यह एक चक्रव्यूह है। इसलिए देखो, ब्रह्मांड एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया खेल है। ऊपर से देखने पर यह तुम्हें बहुत सारे रास्ते देता है, लेकिन हर रास्ता एक बंद गली में जाकर खत्म होता है। समय एक जाल है, अंतरिक्ष एक भगोड़ा है, ऊर्जा एक असंभव सीमा है, गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव है, और भौतिकी के नियम इस खेल के नियम हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इसीलिए प्रकाश से तेज उड़ान सिद्धांत में आइंस्टीन के समीकरणों में मौजूद है, लेकिन उसे पाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा नाम की एक चीज चाहिए। यह एक ऐसी सामग्री है जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। यह किसी कहानी के जादुई सामान की तरह है। तुम जानते हो कि वह किताबों में लिखा है, लेकिन असल में कभी मिलता नहीं। सन 2024 में एक शोध दल ने प्रकाश से तेज चलने वाले इंजन के लिए जरूरी ऊर्जा की गणना की। नतीजा यह निकला कि अगर पूरी आकाश गंगा को ही ऊर्जा में बदल दिया जाए, तो भी वह ऊर्जा सिर्फ एक छोटे से प्रोब को 1 सेकंड के लिए प्रकाश से तेज गति दे पाएगी। सोचो, पूरी आकाश गंगा को जलाने का मतलब सिर्फ एक प्रोब को 1 सेकंड उड़ाना। यह तकनीक नहीं, जादू है, और जादू असली दुनिया में नहीं होता। इसलिए जवाब बहुत साफ है कि इंसान कभी आकाश गंगा से बाहर नहीं निकल सकता। यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह ब्रह्मांड का जवाब है। उसने भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करके हमारे चारों ओर एक घेरा खींच दिया है, जो हमें बता रहा है यही तुम्हारी सीमा है। लेकिन शायद यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समझदारी है। सन 1950 में वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने एक सवाल पूछा, अगर ब्रह्मांड में दूसरी सभ्यताएं हैं तो वे कहां हैं? हमारी आकाश गंगा में 2000 अरब तारे हैं।
ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। अगर ब्रह्मांड में जीवन संभव है तो आकाशगंगा पुरानी सभ्यताओं से भरी होनी चाहिए, लेकिन हमें तो हर तरफ सन्नाटा दिखता है। शायद जवाब यही है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी सभ्यता नहीं है, बल्कि यह है कि हर सभ्यता इन्हीं नियमों में, इन्हीं रुकावटों में, अपने अपने घेरों में फंस गई है। आकाशगंगा में हजारों सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन प्रकाश की इस लाल रेखा को कोई पार नहीं कर पाता, दूसरी सभ्यता से मिल नहीं पाता। आपको इस दिलचस्प वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।